मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2 लौंग, 6 लौंग, 11 लौंग, 21 लौंग, 90 लौंग, 108 लौंग। लौंग दूर करेगी हर परेशानी। 1 लौंग और 20 सटीक उपाय देखिए कालचक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि पूजा में कैसे करना चाहिए लौंग का इस्तेमाल, परेशानी के अनुसार किस देवी या देवता को कितने लौंग चढ़ाने चाहिए, किसको लौंग के उपाय करने चाहिए और किसको लौंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लौंग हम सभी के घरों में होती है, तो क्यों ना आज जो लौंग के उपाय हमें पंडित जी सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं उन्हें हम ध्यान से सुन लें और अपने जीवन में अपनाएं। इसके अलावा और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए लौंग से जुड़े 20 सटीक और चमत्कारी उपाय, साथ ही जानिए लौंग कैसे बनाएगी आपके बिगड़े काम, लौंग कैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपको बचाएगी। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012046025033, 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 जून 2016 दिन शुक्रवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 4:31 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 9:25 तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज शाम 4:31 के बाद वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। और आइए पंडित जी से बातचीत का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं। लौंग तो हम सभी के घरों में रहती है, आसानी से मिल भी जाती है, तो जल्दी से आज कालचक्र के सभी दर्शकों को पंडित जी के जरिए बताते हैं कि लौंग के वो सटीक और चमत्कारी उपाय जिनसे पैसा, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सब कुछ मिल सकता है। तो पंडित जी, कौन सी जानकारी आज आप लौंग के बारे में हमारे दर्शकों को देने वाले हैं? लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्थित अम्ब तांबूलकम। दुर्गा मानस पूजा में वर्णन आता है कि किस तरह से पान के बीड़े में लौंग की कली चुभो करके और दिव्य सोने के पात्र में रख करके माँ दुर्गा को प्रस्तुत किया जाता है और उससे वो प्रसन्न होती हैं। इसका वर्णन आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा मानस पूजा में किया है। दुर्गा मानस पूजा में इसका वर्णन इस बात का संकेत है कि लौंग सनातन धर्म में पूजा पाठ में बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है। ऐसे में आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में किसी भी तरह की पैसे से जुड़ी हुई परेशानी है और आप लाख कोशिशों के बावजूद पैसा नहीं बचा पा रहे हैं और पैसे की कमी के कारण परिवार में कलेश और मनमुटाव की स्थिति बन रही है, लाख कोशिशों के बाद भी आपके कारोबार में घाटा बढ़ता ही जा रहा है, तो तांबे के एक छोटे से कलश में 90 लौंग गिन करके रख लीजिए और कलश को लाल कपड़े से बांध दीजिए और इस कलश को अपने पूजा स्थान में पूर्व उत्तर के कोने पर रख दीजिए। इसको 21 दिन तक वहीं पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद इस तांबे के लोटे को उठा करके अपने धन रखने के स्थान में स्थापित कर लीजिए। इससे आपको बचत मिलने में सहायता मिलेगी। आपको अगर आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, प्रगति आपकी रुक गई है, तो आपको चाहिए कि किसी दुर्गा मंदिर में 2 नारियल, 1 चुनरी और कपूर ये दुर्गा मंदिर में चढ़ाइए और 21 लौंगों की माला बना करके दुर्गा मंदिर में जाकर के दुर्गा जी की प्रतिमा पर चढ़ाइए। माँ दुर्गा को समर्पित करिए। जिस भी मनोकामना के साथ ऐसा आप करेंगे वह मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। पैसों की बचत और बरकत के लिए किसी भी महीने के पहले सोमवार को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियां, 11 लौंग
ये तीनों चीजों को 11-11 की संख्या में लेकर के पीले वस्त्र में ये सारी चीजें रख करके अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। निश्चित रूप से अगर ये पोटली आपके पूजा स्थान में रखी रहेगी और 11 दिनों तक अगर ये पोटली रखी रहेगी तो आपका पूजा में मन लगने लगेगा और आपकी पूजा आपके मन के अनुकूल फल देने वाली साबित होगी। इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बताना चाहूंगा, क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? तो घबराइए बिल्कुल नहीं। लौंग से जुड़ा सटीक उपाय आपके रुके काम को पूरा करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो चलिए इसी के साथ राशि क्रम शुरू कर लेते हैं। मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? समस्याओं का आज समाधान होने का दिन है। किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखें तो जहां लग्नेश की स्थिति तुला राशि में 29 डिग्री पर है, वहीं जीविका भाव में चंद्रमा की स्थिति भी 22 डिग्री पर बना हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि आज मेष राशि के जातकों के सामने अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान चुटकी बजाते होगा और परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। आज मेष राशि के जातकों को अपने मेहनत का पूरा फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन है तो आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ आज 7 बार जरूर करना चाहिए और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। उस पे मलयागिर चंदन घिस करके लगा करके और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता चिपका देना चाहिए। ये उपाय आज आप जरूर करिएगा और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करेंगे तो इसका भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का राशिफल आज क्या कह रहा है? नया काम आज शुरू करने के क्या शुभ संकेत हैं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा और बना सकता है, देख लीजिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, मैं रोज बता रहा हूं कि इस समय वृषभ राशि में बुध की स्थिति है और शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है। वृषभ राशि के जातकों का जो जीविका भाव का स्वामी है वो शनि है और चंद्रमा से शनि का जो तृतीय एकादश की दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज वृषभ राशि के जातक कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और वृषभ राशि के जातकों को आज कोई न कोई शुभ समाचार भी मिलेगा और अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ लक्ष्मी गणेश का पूजन करें। कांसे की कटोरी में खीर रख करके लक्ष्मी जी को और गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएं। लक्ष्मी गणेश को ये प्रसाद चढ़ा करके गरीबों को भोजन वितरित करें और अपने परिवार के सदस्यों को खीर का प्रसाद बांट दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई जरूरी काम कई दिनों से रुका पड़ा है जिसकी वजह से आपका मानसिक जो स्थिति है वो काफी खराब हो गई है, तो ऐसे में लौंग से जुड़ा कौन सा उपाय है वो हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि हम आज इस विषय को लेकर आए हैं आपके सामने, वो ऐसे उपाय जो आपके खुद किचन में मौजूद है। कैसे लौंग आपके लिए चमत्कारी हो सकती है, इस बारे में पंडित जी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी, अगर मानसिक परेशानी है तो लौंग कैसे कारगर उपाय में काम आ सकती है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई रोजी रोटी से संबंधित काम बनते बनते बिगड़ जाता है, लास्ट मोमेंट में आपकी डील फेल हो जाती है, तो आपको या आपका कोई काम बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ है, तो किसी भी महीने की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की लौंग और सुपारी से पूजा करिए। किसी भी जरूरी काम पर जाते समय एक सुपारी और लौंग अपने पास रख लीजिए। जब काम शुरू करने का समय आए तो चुपचाप लौंग को मुंह में रख लीजिए और जब काम पूरा हो जाए तो सुपारी को घर ला करके श्रद्धा पूर्वक फिर गणेश जी के तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दीजिए। ध्यान रखिएगा
कि सुपारी पर कलावा बंधा हुआ हो। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, सुपारी खुली न हो, सुपारी पर कलावा पूरा बंधा हो जिससे सुपारी न दिखती हो। बात बात पर अगर ज्यादा आपको गुस्सा आता है जिससे आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और आपकी लोकप्रियता में कमी भी आती है, आपके सहकर्मी आपसे जलन रखने लगे हैं और तनाव बढ़ने से अगर आपको नींद नहीं आती है तो बुधवार की रात एक लौंग अपने पास रख करके सोइए और ये लौंग सुबह उठ करके मुंह धोने के बाद चबा करके इसको निगल लीजिए। ये उपाय अगर आप 17 बुधवार करेंगे तो तनाव और अनिद्रा की जो आपके अंदर बीमारी है उससे आपको राहत मिलेगी। और जिन बच्चों को रात में 10 साल की उम्र में भी रात में लघुशंका अर्थात पेशाब करने की बीमारी हो, उन बच्चों को भी चाहिए कि बुधवार को शाम अपने सिरहाने एक लौंग रख करके सोएं और सुबह होते ही मुंह धोकर सबसे पहले एक लौंग खा लें। निश्चित रूप से 17 बुधवार यह उपाय करने से बच्चों की ये मानसिक बीमारी ठीक होगी। तो अब बात करने हम जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आज मन परेशान क्यों रहने वाला है, किन मंत्रों का उच्चारण इस परेशानी से आपको निकालेगा, नजर डाल लीजिए। देखिए, सूर्य और शुक्र की स्थिति इस समय मिथुन राशि में बनी हुई है। जैसा कि आपको रोज मैं बताता हूं कि शुक्र अभी अस्त हुआ पड़ा है और मिथुन राशि का स्वामी बुध वो अपने भाव से व्यय भाव में पड़ा हुआ है। इसका मतलब होगा कि आज मिथुन राशि के जातकों का मन परेशान रहेगा, उद्विग्न रहेगा। आज आपको कोई यात्रा हमारे सुझाव के अनुसार नहीं करनी चाहिए और अगर करें भी तो पश्चिम दिशा की यात्रा भूलकर भी ना करें। और आज आपको अपनी मां की सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को गेंदे के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर अच्छी कमाई के बावजूद भी आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है या यूं कहें कि आपसे मां लक्ष्मी रूठ गई हैं, तो आपको लौंग के कौन से उपाय करने चाहिए, किस देवी देवता को लौंग चढ़ानी चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको आपसे थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और चलिए इसी के साथ अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:55 से शुरू होगा, दोपहर 12:51 तक रहेगा। इसमें जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जयपुर से एक दर्शक है हमारे साथ, कृष्णा उनका नाम है। प्रश्न कर लीजिए कृष्णा। नमस्कार आचार्य जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। 2 बेटे हैं मेरे, तो बड़े के तो जीवन में नौकरी के लिए समस्या आ रही है और छोटे के लिए शादी की। बड़े की उम्र 80 या डेट ऑफ बर्थ है और छोटे का है 84। तो छोटे के शादी के लिए बताओ और बड़े के उसके काम के लिए बताइए। चलिए, पहले आपके बड़े बेटे के बारे में बताता हूँ। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का स्वामी भी बुध है। बुध की स्थिति पंचम भाव से तो नवम पंचम है, ठीक है, लेकिन आजीविका भाव से व्यस्त है। इसलिए बड़े बेटे को नौकरी लगने में अभी समय लग सकता है और यह समय अक्टूबर नवंबर तक का भी हो सकता है। पूरे धैर्य के साथ नौकरी खोजने का प्रयास करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे इन्हें नौकरी मिलने में राहत मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। शुक्र मंगल की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। छोटे बेटे के विवाह का योग 2 जुलाई के बाद बनना शुरू हो जाएगा। 2 जुलाई से लेकर के नवंबर तक विवाह तय हो जाएगा और फरवरी मार्च तक विवाह हो भी जाएगा। अच्छी लड़की के साथ विवाह होगा, बिल्कुल चिंता ना करें कृष्णा जी।
और इसी के साथ अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे में किन मंत्रों का उच्चारण आप अपने इस अच्छे दिन के दौरान फायदा उठा सकते हैं, नजर डाल लीजिए। देखिए, कर्क राशि पर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा की आज पूरी दृष्टि है, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा ग्रह गोचर है तो आज कर्क राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। और जानते हैं, पैसे से जुड़ी हुई कोई भी स्थिति आपकी जो होगी वो मजबूती को प्राप्त होगी। एक चीज हो सकती है कि बच्चों को लेकर के मन में आपके थोड़ी सी चिंता रहे, इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए और सफेद चंदन केसर के साथ घिस करके अपने माथे पर लगाना चाहिए और चावल का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक लौंग से शनि की 7.5 में मिल रहे दुख भी आपके सुख में बदल सकते हैं, दोष गुणों में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन कब और कैसे करना है आपको लौंग का ये आसान उपाय बताएंगे पंडित जी आपको ब्रेक के बाद। आज पंडित सुरेश पांडे जी लौंग के वो सबसे आसान और असरदार उपाय आपको बता रहे हैं जिससे जीवन की तमाम मुश्किलों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो सकता है। लौंग से जुड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस उपाय की जिसे करने पर आपको संतान सुख मिलेगा और आपकी संतान हमेशा पढ़ाई में अव्वल आएगी। पंडित जी, ये दोनों ही चीजें हर कोई अपने जीवन में चाहता है, तो इसके लिए क्या लौंग से जुड़े उपाय हैं आपके पास? देखिए, जिन लोगों को संतान प्राप्त न हो पा रहा है और तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद डॉक्टरों से आपको ये सुनने को मिला है कि कोई कमी आपके अंदर नहीं है, किसी तरह की कोई शारीरिक दोष आपके अंदर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी संयोग नहीं बन रहा है कि आपको संतान प्राप्ति हो, या संतान हो करके जीवित नहीं रहते, या गर्भ खराब हो जाता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप पति पत्नी दोनों में से कोई भी एक चांदी की डिब्बी लेकर के बृहस्पतिवार को 50 लौंग लेकर के देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः, इस संतान गोपाल मंत्र का 50 बार मंत्र बोलते हुए 50 लौंग चांदी की डिब्बी में रख करके अपने बेडरूम की उत्तर पूर्व दिशा में रख लीजिए। निश्चित रूप से इस उपाय के 10 महीने के अंदर संतान से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी। इससे आपके शादीशुदा रिश्तों में भी मिठास आएगी और आपकी संतान अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में लगातार फेल हो रही है तो 27 लौंग की माला बना करके पढ़ने से पहले 4 माला ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः का मंत्र जप करवा दीजिए। निश्चित रूप से पढ़ाई में बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी और कंपटीशन में सक्सेस होगा। सेहत अगर अच्छी नहीं रहती है, बीमारी ने आपके अंदर डेरा डाल दिया है, तो किसी भी गुरुवार को पान के पत्तों में 31 लौंग डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आइए। ये उपाय निश्चित रूप से आपको सेहत में राहत देने वाला साबित होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है और आपके ढेरों परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो लौंग से जुड़ा कौन सा उपाय आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा और शनि की कृपा प्राप्त कराएगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का संयोग बन रहा है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। सिंह राशि के जातकों के धर्म स्थान का स्वामी मंगल होता है, ये सिंह राशि के लोग जान लें। और धर्म स्थान का स्वामी धर्म स्थान को मंगल आज पूरी दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में आज सिंह राशि के जातक किसी भी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और जीवन साथी से मिलेगा पूरा आपको सहयोग। आज आपके बॉस आपकी मदद कर सकते हैं। बस करना यह है
कि आज सुबह आपको सूर्य को जल देना है, गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना है और हो सके तो लाल कपड़ा भी दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या बता रहा है? आज क्या सेहत कुछ गड़बड़ रह सकती है? किन मंत्रों का उच्चारण इस गड़बड़ रह रही सेहत को सुधार सकता है और बाकी कामों को अच्छा बना सकता है? नजर डाल लीजिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई शनि की दृष्टि जहां जाती है उस स्थान में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। आपके राशि स्वामी बुध के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है। इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, लेकिन यदि यात्रा करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बस गणेश जी को मूंग के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाइएगा, हरे रंग की चूड़ियां किन्नरों को दान कीजिएगा और हरा चारा गाय को खिलाइएगा। इससे आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर किसी को हर काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, शनि की 7.5 से आप परेशान हो चुके हैं, तो कैसे लौंग के जरिए किए गए उपाय आपके जीवन में आ रही दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक दर्शक है लखनऊ से, सुमन उनका नाम है। सुमन, प्रश्न कर लीजिए अपना। गुरुजी, मैं सुमन हूँ लखनऊ से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1983 है जी। और मेरी शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, उसके लिए उपाय बता दीजिए। चलो, सूर्य और शनि का परस्पर 6वां 8वां संबंध इस बात का संकेत है कि सचमुच में आपके विवाह में अभी भी बहुत कठिनाई की स्थिति बनी हुई है। आपका विवाह अप्रैल 2017 में हो ही जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन आपका विवाह हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र नोट कर लीजिए। ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप शुद्ध रहने पर 72 दिनों तक जप करिए। जब आप शुद्ध रहें ऐसी अवस्था में 10 माला जप स्फटिक की माला पर 72 दिनों तक इस मंत्र का जप करें। जप करने के बाद आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 इत्र की शीशी शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में ले जाकर के ब्राह्मण को दान करें। निश्चित रूप से आपका सुंदर और ब्राह्मण को दान करें। निश्चित रूप से आपका सुंदर और अच्छा विवाह होगा। और अगर आपको हर काम में असफलता मिल रही है, शनि की 7.5 में कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, घर में शनि और राहु नकारात्मक ऊर्जा डाल रहे हों, तो ऐसे में लौंग के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए? पंडित जी, इस समय भी हमें जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि शनि का जो दोष है उससे मुक्ति पाने के लिए लौंग कैसे आसान उपाय के तौर पर है? देखिए, अगर जन्म कुंडली में मंगल दोष की वजह से शादी में अड़चन आ रही है, मंगल लग्न अर्थात प्रथम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में या चंद्रमा से इन्हीं स्थानों में स्थित है, तो निश्चित रूप से विवाह से संबंधित परेशानियां तो आती हैं। अगर ऐसा कुछ संयोग आपके भी जीवन से बन रहा है या मानसिक परेशानियों की वजह से जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जीवन बोझ समझ में आ रहा है और घर में कभी भी कोई अनहोनी हो जाती है, तो ऐसे में 5 मुखी दीपक किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जरूर जलाइएगा। और शनि की 7.5 में हर शनिवार को लौंग पानी में डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गंगे गंगे कहते हुए स्नान करिएगा। आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा अगर बढ़ने लगे तो पीले कपड़े में 2 लौंग, 1 पीतल का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी केसर या 1 केसर की डिब्बी रख करके हमेशा अपने पास रखिएगा। देखिए, इससे नेगेटिविटी समाप्त होगी और आपका जीवन सुव्यवस्थित होगा। किन देवी देवताओं को कितनी लौंग चढ़ाने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तुला राशि के जातकों का राशि।
तो चलिए तुला राशि वालों का राशिफल क्या बता रहा है। पार्टनर से संबंध आज क्या मजबूत होने का दिन है, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। तुला राशि में मंगल की स्थिति है, जो इस बात का संकेत है कि तुला राशि का स्वामी धर्म स्थान में विराजमान है सूर्य के साथ। पार्टनर से, साझीदार से, लाइफ पार्टनर से आपके संबंध मजबूत होंगे और समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आत्मविश्वास में भी वृद्धि के योग बने हुए हैं। आपको चाहिए काली चींटियों को आटा खिलाएं, चीनी खिलाएं और सफेद गाय को आटा खिलाएं। सफेद कपड़ों और सफेद मिठाई का दान किसी धर्म स्थान में करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप पंडित जी से जानते हैं कि किन देवी देवताओं को हमें लौंग जरूर अर्पित करनी चाहिए, जिससे हमारी छोटी बड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाएं। पंडित जी, कौन कौन से देवी देवता हैं जिन्हें लौंग अर्पित की जाती है? वैसे तो सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं को लौंग अर्पित करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। चाहे षोडशोपचार पूजन हो, चाहे राजोपचार पूजन हो, चाहे 16 प्रकार से पूजा की विधि हो, चाहे 64 प्रकार से पूजा की विधि हो, लौंग हर देवी देवता को चढ़ाने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। हनुमान जी को 108 लौंग की माला बना करके लाल धागे में अगर अर्पित किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु को 10 लौंग की माला बना करके अगर अर्पित की जाए, भगवान गणेश को 8 लौंग की माला बनाकर अगर अर्पित की जाए और माँ दुर्गा को 6 लौंग की माला अर्पित की जाए, माँ सरस्वती को 5 लौंग अर्पित करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर 2 लौंग अर्पित करें, तो आपकी कठिन से कठिन मनोकामना भी इन देवी देवताओं की कृपा से पूरी होगी। उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन परिणाम अत्यंत चमत्कारिक है। श्रद्धा पूर्वक करने की जरूरत है। आपके समर्पण में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा और समर्पण से संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। किन लोगों को लौंग का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज निवेश का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना सकता है, नजर डाल लीजिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आंख बंद करके निवेश करिए, आपको लाभ मिलेगा और कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और खैर की लकड़ी से हवन करिएगा। लाल कपड़ों का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, गाजियाबाद से एक दर्शक है, मालती उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए। मालती, बोलिए मालती जी। हेलो। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, हम अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। जी बताइए। उसका जन्म है 29 जुलाई 1983। 1983। जी, क्या जानना चाहती हो? रात के 10:35 पर। जी, क्या जानना चाहती हो? हाँ, इनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, कब तक शादी होगी और कैसी शादी रहेगी। देखिए, विवाह में तो इनके बहुत विलम्ब हो चुका है। विवाह में इनके बहुत विलम्ब हो चुका है, लेकिन इनके विवाह का योग 35वें साल में बन रहा है और अभी इनके 33वें साल का शुभारंभ हो चुका है। 33वां साल अब पूरा होने वाला है। अभी इनके विवाह में 1 वर्ष का विलम्ब बना हुआ है। अगर शुक्रवार के दिन आप इनके हाथ से 5 किलो चावल, 1 सफेद धोती, आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 इत्र की शीशी और 1 किलो बर्फी, ये किसी दुर्गा मंदिर में अगर आप शुक्रवार को दान करवाएं
तो मुझे विश्वास है कि वैवाहिक कार्य संपन्न होने में काफी सहयोग प्राप्त होगा। और घर में राहु केतु के बुरे प्रभावों की वजह से आपके परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, तो ऐसे में लौंग के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए? पंडित जी, छोटे छोटे घर के विवाद दूर हो सकते हैं लौंग से, कैसे? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घर में शनि और राहु इन दोनों का अगर बुरा असर घर पे पड़ रहा है, जिसके कारण घर में छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है, अर्थात विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, तो आपको चाहिए लौंग, राई, राजमा और उड़द की दाल, ये 4 चीजों का कम से कम इस्तेमाल करिए अपने घर में। फिर से नोट कर लीजिए, लौंग, राई, राजमा और उड़द की दाल, इन 4 चीजों का अपने घर में कम से कम इस्तेमाल करिए। अगर आपके घर में आपसी सामंजस्य कम रहता हो, लोगों को गुस्सा ज्यादा आता हो, लोग तनाव में ज्यादा रहते हों, आलस्य लोगों में ज्यादा हो, लोग समय से सोकर न उठते हों, ये सारे लक्षण अगर आपके घर में हों और दीवारों में सीलन हो, तो आपको इन 4 चीजों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसी में आपकी भलाई सन्निहित है। अगर आप बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन भगवान शिव की कृपा से आप बच जाते हैं, तो ऐसे में आपको किस रंग का झंडा कहां लगाना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के सक्सेस मंत्र में अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में। अपनी जिम्मेदारियों को आज क्या आपके लिए निभाने का दिन है, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। धनु राशि पर राशि स्वामी की पूरी दृष्टि है भाई। ऐसे में धनु राशि के जातक सुन लें कि आज आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आपको सही गाइडलाइन भी मिलेगी, सही मार्गदर्शन भी मिलेगा, और आज आप परिवार को समय देने में भी कामयाब रहेंगे। घी का दिया आज आपको अपने पूजा स्थान में जरूर जलाना चाहिए, और गाय को आटे की लोई खिलानी चाहिए। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक दर्शक दीपिका जुड़ रही हैं। दीपक, प्रश्न कर लीजिए। रेनू। हाँ, हेलो जी, हाँ, नाम बताओ बेटा अपना। हाँ गुरुजी प्रणाम, हम दीपिका बोल रहे हैं रेणुकूट से। गुरुजी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और दवा भी चल रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। वही हाथ में ही जो होता है, हाथ में ही प्रॉब्लम हो रही है। और गुरुजी, मेरी शादी आज कई साल से मतलब तय हो नहीं पा रहा है, कब तक होगा? कितने साल की हो दीपिका? गुरुजी, मेरा 9 नवंबर 1989। बेटा, मैं बताऊं कि तुम्हारे 6ठे स्थान में बृहस्पति और राहु की स्थिति है। रोग के स्थान में अगर बृहस्पति और राहु हो तो जोड़ों का दर्द देता है, हड्डियों में दर्द देता है। आप अगर इससे बचना चाहती हो तो थोड़ा सा महंगा उपाय जरूर है, लेकिन गारंटी के साथ चमत्कार करेगा। आप 1-2 ग्राम की सोने की भगवान शिव की प्रतिमा बनवा लीजिए, और नाग पंचमी जो आ रही है, उसी नाग पंचमी पर लगभग 7 अगस्त या 8 अगस्त को नाग पंचमी है, देख लीजिएगा। नाग पंचमी पर किसी शिव मंदिर में सोने के नाग की पूजा करवा करके, शिव जी का रुद्राभिषेक करके, और सोने के शिव प्रतिमा को आप वहीं पे दान कर दीजिएगा। ये दान ही आपकी बीमारी को समाप्त कर देगा, और थोड़ी सी दवा भी आपके लिए रामबाण साबित होगी। और अगर आपके विरोधी आपको किसी साजिश में फंसा रहे हैं या आपका बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको किस दिशा में, किस रंग की मोमबत्ती जरूर जलानी चाहिए? बिना वक्त गवाए जानते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, सफलता का सूत्र क्या है आज का? देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी बार बार दुर्घटना हो रही है और प्रभु की कृपा से आप बच तो जाते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि दुर्घटना होनी बंद हो जाए, तो घर के दक्षिण पश्चिम के कोने पर एक लोहे की पाइप को ऑरेंज कलर से रंग करके उसमें महावीरी झंडा लगा दीजिए, जिस पर ओम लिखा हो।
और ये झंडा मंगलवार के दिन लगाइए। आप देखिए आपकी दुर्घटना होने की वजह और दुर्घटना होने की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए सक्सेस मंथ के बाद अब जानते हैं आज का वास्तु टिप जो आपको विरोधियों के षड्यंत्र से बचा सकता है। पंडित जी क्या है वास्तु टिप आज का? देखिए, अगर आपके दुश्मन, आपके विरोधी आपका हर काम बिगाड़ने पर तुले हुए हैं या किसी प्रकार के टेंडर में आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होने वाली है, तो आप अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट में शाम को एक लाल मोमबत्ती जलाइएगा और दक्षिण दिशा में एक पीली मोमबत्ती जलाइएगा। दोनों मोमबत्तियां एक साथ जलाइएगा और ये उपाय 7 दिनों तक करिएगा। आप देखिए आपके कंपटीटर आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। मकर राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर यही कह सकता हूं कि आज परिवार के साथ आपके यात्रा पर जाने के संयोग बन रहे हैं। मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और काम में आपका मन भी लगेगा। आज आपको पीपल के पेड़ के पास तेल का दिया जलाना चाहिए, तेल का दान भी करना चाहिए और गरीबों को भोजन भी कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, देख लीजिए। आज कुंभ राशि के जातकों को निश्चित रूप से कारोबार में तरक्की मिलने का योग बन रहा है। कारोबार में कुछ बदलाव भी हो सकता है। आज बिल्कुल आलस्य 1 मिनट के लिए भी ना करें। आज हो सके तो तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में पहने और कपड़ों का दान करें, गरीबों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, देख लीजिए। मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि आज आपके तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध चंद्रमा से जो इत्तेसाल कर रहा है, ये आपके मित्रों से आपको सहयोग करवाएगा। आपके लिए यात्रा लाभदायी होगी, खान पान अच्छा रहेगा। ओम नमो नारायणाय नमः का मंत्र जप करें, पीले कपड़ों का दान करें, तुलसी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आज आपने लौंग से संबंधित उपाय बताए, राशिफल के बारे में दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको विषय बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दी गई इजाजत, नमस्कार।